बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। घटनाक्रम चर्चा कर रहे हैं। अन्ना के अनशन में जाके आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय द्वारा विवाद खड़ा करना, बवाल काटना, वहाँ पे हंगामा करना, शोर शराबा करना, उसके पीछे क्या मंशा थी? आपने सुना डॉक्टर मनीष वहाँ पे हैं, उन्होंने कहा कि इनकी एक प्री प्लान्ड रणनीति के हिसाब से वो आए थे यहाँ पे पूरी तरह से हंगामा करने के लिए और उससे राजनीतिक अपना सियासी रोटनी सेकने के लिए। क्या है इस पार्टी की असली चेहरा, क्या है, चाल क्या है, चरित्र किस तरह का? आप देखें, जब चुनाव परिणाम आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम न किसी को समर्थन देंगे और न ही समर्थन लेंगे। जब बीजेपी ने मना कर दिया कि उनके पास बहुमत नहीं है, वो सरकार नहीं बनाएंगे, और कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त आम आदमी पार्टी को सहयोग, समर्थन देने का वादा किया, उसके बावजूद भी उनका बयान बहुत साफ था कि हम समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे। एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब उनको बुलाया सरकार बनाने के लिए, तो उसके बाद उससे पहले उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद वो कह रहे हैं उनके पास सारे विकल्प खुले हुए। इस पर जब चर्चा शुरू हुई तो फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ना किसी से समर्थन देंगे, किसी को देंगे ना किसी से लेंगे। इस बीच में खबर है कि वो कांग्रेस पार्टी बिना शर्त समर्थन देने के लिए फिर से, जैसा वो पहले कह चुकी है, बिल्कुल तैयार है। शायद उपराज्यपाल के पास इस बाबत जो संदेश है वो भी दिए गए हैं। लेकिन क्या है पूरा मसला, अभी किस तरह से चीजें चल रही है, कुमार विश्वास क्या कहते हुए नजर आए हैं, पहले आपको हम वो दिखाते हैं। तो हमारा एक स्टैंड क्लियर है, हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ समर्थन देने और लेने की प्रक्रिया के विपरीत हैं। माइनॉरिटी हम क्या कह रहे हैं, इसके अलावा जितने भी जो भी प्रकार के विकल्प हम जो कर सकते हैं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, इस पर आज सारे दिन भर इसी बात पर चर्चा होगी। आपने सुना उनको कि हमारे विकल्प खुले हुए हैं, हम कांग्रेस को समर्थन देंगे लेंगे नहीं, हमारा स्टैंड कायम है। फिर स्टैंड कायम है तो स्टैंड पे कायम रहना चाहिए था, या अगर सरकार बना रहे हैं आप, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसको साफ साफ आम लोगों को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं। लेकिन सोच नहीं, वो शायद इस वक्त रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। पुष्पेंद्र, कुल मिलाकर के अगर आप देखें, इस वक्त आम आदमी पार्टी का जो चाल, चेहरा, चरित्र है, वो धीरे धीरे आप देखिए अन्ना के अनशन में जिस तरह से हुआ, पहले एक वो कह रहे थे कि नहीं हम सरकार ना किसी को समर्थन देंगे ना लेंगे, अब कहते हैं हम तमाम विकल्प पे बात कर रहे हैं। क्या है इसका मतलब, क्या है, मायने क्या है? देखिए दिलीप, दो बातें बड़ी अच्छी हैं। भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के साथ में राइवलरी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और दूसरी चीजों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बहुत, जैसे कहते हैं, समझदारी की बात कही है कि एक पार्टी जो लगातार जितनी शिद्दत से बीजेपी को गाली देती है उतनी ही शिद्दत से वो कांग्रेस को गाली दे रही थी। और ये महज इत्तेफाक है कि वो इस वक्त 28 सीटें जीतकर दिल्ली में आ गए हैं और उन्हें एग्जैक्ट 8 सीटें चाहिए। और ये मुझे लगता है कि ये 8 सीटों का जो फैसला कांग्रेस पार्टी कर रही है, जैसी खबरें आ रही हैं कि वो बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। आम पार्टी की समस्या यह है कि आप एक तरफ तो समर्थन न देने और लेने की बात कर रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो आप कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब तक का रिकॉर्ड कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में और झारखंड में रहा है कि वो तोड़फोड़ की राजनीति करते थे, लिहाजा ये पीछे हट रहे हैं। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि आप तोड़फोड़ की राजनीति कीजिए? एक दूसरी बात यह है कि अब आप पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि हम तमाम पार्टियों के उन ईमानदार एमएलए से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ आए और सरकार बनाए। तो क्या यह अपील जो है तोड़फोड़ की एक सोफिस्टिकेटेड कोशिश नहीं है? आपको पता है कि कोई पार्टी का एमएलए किसी पार्टी से निकल के नहीं आ सकता, क्योंकि उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा। तो एंटी डिफेक्शन का मतलब यह है कि आप तोड़फोड़ करना चाहते हैं। आप इस तरीके से नहीं कह रहे, आपके कहने का दूसरा मतलब यह है। मसला मेरा कहने का यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त समर्थन दे दिया है तो यह भी दुनिया के सामने है, और आपको चाहिए जितने एमएलए उतने मिल जाएंगे, आप सरकार चलाएं। इससे कांग्रेस पार्टी अगर जनहित के जितने मुद्दे हैं जो आप मानते हैं कि 700 लीटर फ्री पानी देंगे, 50% बिजली कम कर देंगे, हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और 29 तारीख को जो आप बिल पास करने जा रहे थे जो कि आपके दायरे में नहीं आता है, ना तो दिल्ली विधानसभा और जन लोकपाल को पास करने वाली है, संसद करेगी, संसद में आप है नहीं, ये एक्सपोज ना हो जाए,
इसलिए बार बार इस वक्त कांग्रेस पार्टी के खुले समर्थन के बाद, बिना शर्त समर्थन के बावजूद भी तैयार नहीं है। इससे इनको पता चल रहा है कि जब तक आंदोलन था तब तक किसी की टोपी उछाल दो। अब मजबूरी यह हो गई है कि अपनी टोपी नहीं बच पा रही है, लिहाजा एक तरफ ये अपना स्टैंड बताने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अन्ना के आंदोलन के खिलाफ खड़े हो गए, तीसरी तरफ अन्ना को डीरिकॉग्नाइज कर रहे हैं, चौथी तरफ इस देश की जो भी व्यवस्था है, जैसी भी है, जो 60 साल में बनी है, उसको आप धत्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई व्यवस्था में कह रहे हैं कि हम फिर चुनाव कहेंगे। मैं कहता हूं कल चुनाव होते हैं और 28 से 30 सीटें आएंगी, तो क्या इस दिल्ली के अंदर चुनाव होते रहेंगे? इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जी असगर साहब, दिल्ली की जनता जिसने उनको वोट दिया, आपने वोट दिया या आपने वोट नहीं दिया? चलिए वोट दिया नहीं दिया, लेकिन जो 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 चाहती है दिल्ली की जनता, जो होना चाहिए, उसको लेके जिस तरह का अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से, चलिए बीजेपी ने साफ कह दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं है, उनको समर्थन भी नहीं मिल सकती, इसलिए सरकार भी नहीं बना सकती है, ठीक। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी बिना शर्त, किसी भी शर्तों के बिना समर्थन देने को तैयार है, दे रही है, एक्सटेंड कर चुकी है, फिर भी ये सरकार बनाने को तैयार नहीं दिखते हैं, और कम से कम यही बात वो कह रहे हैं। देखिए, मैं पुष्पेंद्र भाई की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि आज से नहीं बल्कि जब से इन्होंने अपने सियासी ऐलान किया है तब से लेके आज तक इन लोगों का, मिस्टर केजरीवाल और इनके साथियों का, वो एक मदारी जैसा रोल है, डुगडुगी बजा के इकट्ठा करते हैं और फिर अपनी कोई बात रख देते हैं। इसमें अभी भी यही, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं उनका जिक्र क्या करूं, अपने ऊपर इंक फिक वाली, और कहा साहब ये देखिए क्या हुआ, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए और खुशनुदगी हासिल करने के लिए कभी भी कुछ कर देते हैं। पानी और बिजली की बात इन्होंने वही बार बार कहना पड़ रहा है कि वोट बटोरने के लिए आवाम के सामने रखी थी, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो इनके साथ आ जाए, और उसमें ये कामयाब भी हो गया, 100% लोग आ गए साथ, इन्हें सीट मिल गई। लेकिन जिस बात को अभी प्रशांत भाई कह रहे थे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मान लिए इलेक्शन की बात आप करते हैं, आगे इलेक्शन अगर दोबारा भी हो जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि समीकरण सब चेंज हो जाएंगे, कोई सत्ता में आ जाएगा और अब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना लेगा। अगर फिर इसी तरीके के समीकरण हुए फिर क्या करेंगे आप? क्या हमेशा यही होता रहेगा, इसी तरीके से पैसा बर्बाद होता रहेगा? तो इन चीजों पे बहुत बारीकी से गौर करने की जरूरत है। इन लोगों ने ये तो एक बात सामने रखते हैं, उसके बाद फिर बैक कर जाते हैं, वही क्या इनका कोई बिन पेंदी के लोटे हैं। जो बड़े भाई, दिलीप भाई, एक बात जो बड़े भाई कह रहे हैं उसमें जोड़ना चाहता हूं मैं। इन्होंने अपील की दिल्ली की जनता से। मुझे याद है कि केजरीवाल जब वोट देने जा रहे थे, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप पार्टी को वोट दें, उन्होंने कहा ईमानदार लोगों को वोट दें। मेरा मानना यह है कि इस 28 सीटों के मिलने वाली आप पार्टी को देने वाले वोटर सिर्फ ईमानदार थे। जिन लोगों ने 8 कांग्रेस के एमएलए चुने हैं, जिन लोगों ने 32 कांग्रेस बीजेपी के एमएलए चुने, वो बेईमान है इस देश में, उन्होंने वोट नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नीता जी, आपकी पार्टी बाहर से समर्थन करने को तैयार है, बिना शर्त समर्थन करने को तैयार है, इसके पीछे भी कांग्रेस की रणनीति है या कांग्रेस इस वक्त दिल्ली की जनता को एक और चुनाव से निजात दिलाना चाहती है? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली की जनता जब वोट देने जाती है तो वो इस आशा के साथ जाती है कि अब नई सरकार आएगी, जो भी दूसरी सरकार आएगी, हर वोटर कोई ना कोई आशा के साथ जाता है। तो केवल मेरा मानना ऐसा है कि अगर कांग्रेस बिना किसी भी शर्त के सपोर्ट देना चाह रही है तो अब इसमें कोई और इसके अंदर कोई और माने ना निकाला जाए। मुझे लगता है कि एक्सचेकर पे और ज्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। लोगों की जो जनता का जो फीलिंग्स हैं उनको अपने ध्यान रखते हुए मुझे लगता है बिना शर्त के सपोर्ट दिए जाने की बात हो रही है जी। और जहां तक कुछ नियत में पाप भी होगा तो वो निकल के सामने आएगा, कांग्रेस का आएगा तो कांग्रेस उसे भुगतेगी, कांग्रेस विल। और जहां तक बात है आम आदमी आप पार्टी की मंशा की, मुझे लग रहा है कि ये बात जो प्रदीप जी ने कहा था एक्सपोज होने वाली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, और एक्सपोज होना समय समय पर होते हैं, बस ये कुछ समय की और बात है और लोगों को उनकी आंखें खुलेंगी और बहुत जल्दी इसका आप पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा जी। बस आप पार्टी, मुझे लग रहा है जो अन्ना जी ने आंदोलन शुरू किया उसको एनकैश करने में लगे रहे, और आज दिन तक जो करा है गोपाल राय जी ने वो केवल वही एनकैश करने का एक और तरीका था।
और जल्दी ही लोगों को पता लग जाएगा। पूरे मामले को देखें अगर, आम आदमी पार्टी के अनशन से लेके पार्टी तक और पार्टी के बाद जीतने के बाद अब आम अन्ना के अनशन में जो भी वो विवाद पैदा कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जिस तरह के वहाँ बवाल जाके गोपाल राय काट रहे हैं, उसको छोड़ दे एक तरफ, और दूसरी तरफ दिल्ली में लगातार मीटिंग करने के बाद वो कह रहे हैं ना बीजेपी ना कांग्रेस ना समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे, सारे विकल्प खुले हुए भी हैं, सारे विकल्पों पे हम चर्चा भी कर रहे हैं। संकेत संदेश है क्या इसमें, क्या कर रहे हैं ये लोग? थोड़ा सा मैं इसमें आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि आप इस कहानी को, और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं कि इस कहानी को आप उस दौरान से देखिए जिस दौरान केजरीवाल जी एक लाइट में आए जी। वहां से क्या क्या इन्होंने करा, किस तरह कारवां जुड़ा और कहां पहुंचे, उस चीजों को आप एक बारी एक लिस्ट में रखिए और उसके बाद आप देखना शुरू करिए कि इन्होंने उससे पहले क्या करा। आज संघ परिवार को या किसी को ये बुरा बोलते हैं, कभी स्वदेशी जागरण मंच पे जाके इन्होंने बहुत कुछ भाषण दिए, कुमार विश्वास जी कभी कुछ कहते हैं, वही कुमार विश्वास जी मोदी साहब के बगल में किसी सम्मेलन में खड़े हुए थे, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जिसकी की फोटोग्राफ्स मैंने ट्विटर पे देखी। इसी तरीके से अगर मैं उसका आज का देखता हूं तरीका, तो जिस व्यवस्था को गाली देते हैं कि जी ये नेता लोग मोटरकेड में जाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, तो आज इंडियन एक्सप्रेस की एक फोटोग्राफ में मैं देख रहा था कि वो टोयोटा की बड़ी एसयूवीज और लैंड रोवर की बड़ी एसयूवीज का काफिला काली गाड़ियों का, जिसमें ये लोग जा रहे थे आ रहे थे। तो ये है क्या, ये एक क्या नया किस्म की मार्केटिंग है जिसके दौरान इन्होंने अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर उस चीज का इस्तेमाल करा जो अवेलेबल थी, जो मिल सकती थी। और अगर हम इस कहानी को देखते हैं तो शायद ये उसी और इंडिकेट करती है। तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि जनता का भी इस्तेमाल हुआ। जैसे भाई साहब ने बोला, बहुत करेक्ट बोला कि अगर 28 सीटों पे जिन्होंने मतदान हुआ और इनको वो सीटें मिली, और उन सीटों में से भी वही लोग जिन्होंने इनको वोट दिया, अगर वही ईमानदार हैं और दिल्ली की बाकी जनता जिसने दूसरों को चुना वो बेईमान है जी, ये ठीक बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको याद होगा तो पिछली बार जब मैं यहां आया था, हमारे साथ आप पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव थे और मैंने उस टाइम ये संदर्भ आपके सामने रखा था कि अगर ये सिचुएशन हो जाए कि कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देगी तो आप पार्टी क्या करेगी। तो तब उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बोला था कि हम नहीं ना समर्थन देंगे, और लेने की जब बात आई तो बोला हमारा मीटिंग बैठेगी और वो डिसाइड करेगी जी। तो जब मैं चीजों को देखता हूं तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि कहीं ये लगता है, और ये बहुत जिसे बोलना चाहिए बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ दिखता है कि ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी सत्ता में किसी ना किसी तरह रहने की जी, जो आज इनकैश हुई है। और अन्ना जी के साथ जो आज हुआ वो तो एक ही चीज दिखाता है कि अब जरूरत नहीं है तो आगे उनके सर पे पांव रख के आगे जाने में कोई परहेज नहीं है। चलिए, कोई परहेज नहीं है। नेताजी, दो बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बिना शर्त समर्थन देने की तो बात कह दी है, समर्थन अगर नहीं लेती है जी, आपने दे दिया है और उनका अभी तक स्टैंड रहा है कि हम ना लेंगे ना देंगे जी, इस पे कायम अगर रहते, इसका मतलब है सीधा सीधा चुनाव जी, यही है जी। ये आपको लगता है कि ये आगे जाके इसमें और परिवर्तन हो सकता है? अभी तत्काल एक सियासी फायदे नुकसान को का आकलन करते हुए अभी ना करे और आगे जाके इसका ये, देखिए, मुझे लगता है कि जिस मुद्दे को लेकर के ये दिल्ली चुनाव में उतरे, ये इनकी इच्छा बहुत है कि ये लोकसभा चुनाव में भी उसी मुद्दे को लेकर के उतरें। तो ये कोशिश यही करेंगे कि अगले चुनाव तक
इनकी इमेज किसी ना किसी तरह ऐसी ही बनी रहे, ऐसे ही ये लोगों को धोखा देते रहे, उनकी आंखों में धूल झोंकते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इस आगे जो भी 3-4 महीने का पीरियड है, 5 महीने का, ये सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर ये अपने आप ही अपने ट्रैप में फंस जाएंगे। इसलिए अगर कांग्रेस जैसा कि चाह रही है बिना शर्त के समर्थन देना, मुझे लगता है इनको समर्थन लेना चाहिए और सरकार बनाना चाहिए। और एक और बात कहना चाहूंगी जो मैंने पहले कही कि ये इस बात से भी डर रहे हैं, देखिए सरकार चलाना कोई गुड़िया गुड्डों का खेल तो नहीं है, उसमें अपने कंपल्शंस होते हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं। हर चीज जो ये इस तरह से लोगों के सामने फेंक रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, 50% इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर देंगे। अरे चलिए हम भी तो देखें, सरकार तो बनाइए, आप एक बार सरकार बनाइए, फिर हम देखें किस तरह से आप 50% बिल इलेक्ट्रिसिटी का कम कर देंगे। आप हमें पहले समझा तो पाए नहीं उसके तरीके, अब आप करके दिखा दीजिए आगे आने वाले समय में। तो मैं तो चाहूंगी और लोग चाहेंगे, जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी को सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के पास जब नंबर्स नहीं है और इट इज नंबर गेम, तो इनको समर्थन मिल रहा है पूरे 8 MLAs का, इनको बना लेना चाहिए सरकार। जी, इसमें मुझे लगता है इसमें ये एक चीज में फंस गए हैं। जब ये लोग राजनीति नहीं कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो और भारत का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, ये रोज एक नया खुलासा करते थे, एक सीडी उछालते थे, हिट एंड रन किया और भाग गए, हिट किया और रन किया, भाग गए। आप ये देखें कि इस पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा, जिस दिन चुनाव था, कि भाई हमने लोगों से अपील कर दी है कि हमारा चंदा इतना हो चुका है कि हम चुनाव लड़ चुके हैं, अब हमें चंदा न दें। अभी सरकार बनी नहीं है, लोकसभा का चुनाव बहुत दूर है, कल से इन्होंने चंदा लेना फिर शुरू कर दिया है और पिछले 48 घंटे में 20 लाख चंदा आया है। यह चंदा अब किस लिए लिया जा रहा है? ये कैच 22 की सिचुएशन में फंस गए हैं। इन्होंने जो कहा था, ये समझ रहे हैं कि अभी भी आंदोलन है। कभी इन्होंने मुकेश अंबानी, कभी अनिल अंबानी, कभी गडकरी, कभी वाड्रा, इतने लोगों की टोपी इन्होंने उछाली, लेकिन किसी के भी इन्होंने सबूत नहीं दिए। कभी इंटरनेट से डाउनलोड करके चीजें आई, कभी इनके पास लोग भेज दिया करते थे। भाई अब आपके पास सब कुछ है, अब आप क्यों नहीं कहते हैं? अब आप करने से क्यों डर रहे हैं? मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर इनको हम अलग करके देखें तो भाई चावल जो है छत्तीसगढ़ में फ्री मिल रहा है। सोनिया गांधी भी जो कह रही हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देंगे, तो इसमें कौन सी नई बात है? असल मुद्दा यह था, आप ईमानदारी का ठेका लिए हुए थे, तो इस दिल्ली के अंदर 8 कांग्रेस के और 31 या 32 बीजेपी के लोग भी तो ईमानदारी होंगे। आप सबको सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? आप जब थे तो पहले आप बीजेपी को गाली देते थे, आप कांग्रेस को गाली देते थे, अभी कुछ दिन हुई नहीं कि आपने अन्ना को गाली देना शुरू कर दिया। अब आपकी हिट लिस्ट में अन्ना चले गए। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी आपको लगता है कि अन्ना को गाली देना इसलिए जरूरी है कि इनके अस्तित्व के लिए अन्ना खतरा पैदा होने जा रहे हैं। इनकी पूरी रणनीति और इनकी इमेज के लिए अन्ना एक बहुत बड़ा खतरा होने जा रहे हैं, तो इन्होंने अन्ना को कह दिया वो कुछ मुट्ठी भर लोगों में। एक और छोटी सी बात कह रहा हूं, किरण बेदी जब इनके साथ मंच पे थी तो ईमानदार थी। वीके सिंह जब मंच पे थे तो कहा केजरीवाल ने कि वो अगर हमारे साथ आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। आज वही वीके सिंह कहते हैं कि वो एजेंट है किसी पार्टी का। ये भाषा बदली है। जब ये दूसरों के बारे में थे तो बड़े अजीब बात कहते थे कि देखिए साहब हमें गंदी नाली का कीड़ा कह रहे हैं, हमें लोग कह रहे हैं कि सड़क छाप लोग हैं। अब आप किस भाषा पे उतर आए? कल ही गोपाल राय जो 25,000 से हारे, उन्होंने कहा कि हम औकात दिखा देंगे। ये शब्दावली अन्ना के साथ बैठने तक थी, अन्ना से हटने के बाद शब्दावली बदल गई। आपने अन्ना का इमेज को इस्तेमाल किया, अब आपकी इमेज असली बाहर पब्लिक के सामने आ रही है। एक चीज और, जब ये चार जने उस क्लैरिजिस की मीटिंग में गए थे, उस टाइम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठे, वहां क्या हुआ आज तक इन्होंने किसी ने उसका सत्य नहीं बताया। और ये उसके बाद क्या क्या रंग बदले हैं ये सबने देखा। आप देखिए, जो शांति भूषण के नाम से एक कथित रूप से एक अखबार में एक लेख छपा, उसके बाद बोला कि नहीं उन्होंने नहीं लिखा, फिर उन्होंने कहा कि, लेकिन जो उसमें एक अहम बात थी कि जो उसमें चाहे किसने लिखे किसने नहीं लिखे, बीजेपी को भी करप्शन के आरोप में इसलिए आम आदमी पार्टी ने लिया ताकि वो माइनॉरिटी मुसलमानों का वोट उनको मिल पाए। बीजेपी को निशाने पर लेने का कारण यही था। मुझे अगर इस बात पे आप जाते हैं तो मुझे इस बात पे जरूर थोड़ा सारा
आपने देखिए ये इस बात ये शांति भूषण ने लिखा है। हो सकता है उन्होंने लिखा, हालांकि वो मना करते हैं, मैंने नहीं लिखा और मैं इसके लिए कोर्ट जाऊंगा वगैरह वगैरह, लेकिन हाँ ये बात एक मुद्दा है। मुझे खुद भी देखिए, ये आप मुझसे जाती राय ले रहे हैं, मैं इसलिए अपनी जाती राय कह रहा हूं कि मुझे खुद इस बात का थोड़ा एहसास है कि ये आप पार्टी खुद ये आरएसएस की एक विंग है और वो लोग जो बज़न है बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी, वो और खासकर अदर देन बीजेपी यानी कांग्रेस और दीगर पार्टियों से, उन लोगों के पास जो ज्यादातर वोट हैं जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, उन लोगों को किस तरफ डाइवर्ट किया जाए। आरएसएस ने ये एक नई विंग बनाई आपके नाम से, जिसमें केजरीवाल को हेड बनाकर पेश, जिसे कांग्रेस अब समर्थन दे रही है। अब कांग्रेस समर्थन दे रही है, कांग्रेस समर्थन नहीं, जी बिल्कुल, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, कांग्रेस देगी। लेकिन ये एक पॉलिसी के तहत के साथ उन लोगों को किस तरह आवाज देना चाहूंगा, और उस बात में 1 मिनट मैं बता दूं, और उस स्टेप में अगर ये बात सही है तो उसमें आरएसएस की वो विंग कामयाब हो गई। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को उस तरीके से माइनस कर दिया जिस तरीके से करना चाहते हैं। जो बात मैं कुछ समय पहले वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और वो अपने उस कदम में कामयाब हो गए। ठीक है यहां से आगे क्या होता है ये अभी देखने की बात है। रमन जी, कुछ समय पहले एक ओपन लेटर अरविंद जी ने लिखा था जिसको एड्रेस करा गया था मुसलमान भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों। मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर ये, जैसे इन्होंने कहा कि शायद ये आरएसएस का विंग होगा या कुछ, तो इस तरीके की वोट अपील और उसमें खासकर जो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना, कि बच्चों के जहन में ये जहर घोलना, इस तरीके की अपील करके एक बहुत डरावनी बात है जो कि देश के बंटवारे की बात है, नंबर 1। नंबर 2, आप मुजफ्फरनगर रॉयट्स को उठा के सबको गाली देते हो, लेकिन आजम खान साहब को कोई गाली नहीं दी जाती। शायद वो सबसे पाक साफ इंसान होंगे। नहीं, अगर उनकी कोई गलती साबित करके गाली दी जाएगी, बटला हाउस को, जिसको बटला हाउस हो या मुजफ्फरनगर हो, जिसको कोर्ट ने मुझे इसके ऊपर निर्णय दिया, उसको भी आपने गलत ठहराया। हमारे पास कोर्ट ने कहा है, आप अपने बात आपसे कहना चाहता हूं, ये करना क्या चाहते हैं, इनका प्लान इन सारे मुद्दों को देख के समझना है ये पब्लिक को। मेरे पास समय कम है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार बनेगी बहुत कम समय में? मेरे को नहीं लगता कि पहली बात कि ये सरकार बनाएंगे, क्योंकि सरकार बनाना और चलाना एक मुद्दे की बात होती है जो इनमें नहीं है। लेकिन ठीक है, इनके पास एक और बहुत बड़ा जो मेरे को लगता है कि पॉइंट है, जो ये करना चाहते हैं, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएंगे जिसके ऊपर जो भी पार्टी उनको, उनकी नीतियों को, गलत नीतियों को सपोर्ट नहीं करेगी और उसको के खिलाफ वो वोट हारेंगे, उसको राक्षस बना के दिखाएंगे और अपने आप के लिए फिर सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। सरकार बनेगी या नहीं बनेगी इसका फैसला अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी नहीं करेगी, उनके आका करेंगे, अब जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। और देखिए, मैं वो केजरीवाल आप पार्टी बनाती है सरकार या नहीं, ये तो उन्हें सोचने की बात है, लेकिन लोगों ने एक मैंडेट दिया है और मुझे लगता है जब कांग्रेस बनानी चाहिए, बिल्कुल उनको सरकार बनानी चाहिए। कांग्रेस ने होशियारी से बाल डाल दिए उनके पाले। बिल्कुल, लास्ट वर्ड। मुझे लगता है कि जो जिस कैश 22 सिचुएशन में है, उनके लिए दोनों ही कुआं और खाई वाली है। अगर वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हैं, भले ही कांग्रेस ने प्यार से उन्हें बिना समर्थन देने की बात कही है, तो वो एक्सपोज होंगे। जो आरोप उन पे लग रहा था कि ये बी टीम है, सब जानते हैं कि कपिल सिब्बल वगैरह का काम था ये, और उसके बाद उनको लगेगा कि जिसके खिलाफ आपको मैंडेट मिला उसके साथ आप कैसे चले गए, तो जो तथाकथित उनका हाई मॉरल ग्राउंड था वो टूटेगा। बीजेपी का समर्थन लेने से उनको लगेगा ये तो हम कम्युनल पार्टियों के साथ आ गए, तो प्रशांत भूषण क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में,
उनकी क्या राय होगी, प्रशांत भूषण के बारे में और दूसरी चीजों में जो उनकी राय है वो एक्सपोज हो जाएगी, फिर तो तमाम सारी चीजें हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल आप ही बनाई है। राजनीति में इतने हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लिए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है। अगर इस देश की राजनीति में कई बार, चाहे वो वीपी सिंह हो जब लेफ्ट और राइट उनके साथ था, इस देश के अंदर कई बार ऐसा हुआ कि नेशनल कंसेंसस हुई, कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने अलग अलग मैनिफेस्टो पर लड़े, लेकिन देश हित में सबको साथ काम करना पड़ा और आज यूपीए सरकार भी इसी तरीके से साथ चल रही है। असगर साहब और नीता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।